उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर रही है। रात भर ये चर्चा चल रही है। हमारे साथ विधायक पल्लवी पटेल जी भी मौजूद हैं। मैम, ये बताइए, इस चर्चा को आप किस तरीके से देखती हैं? सार्थक मानती हैं या आपको लगता है कि एक अफवाह है, एक जुमला है, क्या है? देखिए, जब सत्र चला है तो निस्संदेह जनहित के मुद्दों पर चर्चा होना सबसे ज़्यादा किसी भी प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी होता है। और ऐसे में जहाँ ये चर्चा 24 घंटे चल रही है, मुझे लगता था इस चर्चा का दौरान और ड्यूरेशन और बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि और सबसे बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 25 करोड़ की आबादी है, उसके वास्तविक सवालों पर ये चर्चा नाकाफ़ी है। उसके वास्तविक सवालों के लिए चर्चा कम से कम 72 घंटे की होनी चाहिए थी और हर जनप्रतिनिधि को क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ विश्व के पटल पर उत्तर प्रदेश को कैसे देखना चाहिए, इस पे भी अपने विचार रखने थे। विपक्ष किसी तौर पर सहमत दिखाई दिया सत्र से, विजन डॉक्यूमेंट पर आपके किसी सवालों के जवाब आप लोगों को मिले, या ये सत्र आप जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हर सत्र नॉर्मल रहता है, वैसा ही गया? देखिए, सबसे पहले तो इस सत्र के साथ समस्या थी इसका छोटा होना, क्योंकि जो आबादी है और उसके सापेक्ष ये सत्र नाकाफ़ी था। क्षेत्रीय मुद्दे तो दूर की बात है, जो अहम मुद्दे हैं जिससे इस प्रदेश की जनता इफ़ेक्टेड होती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेती-बाड़ी हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, इन तमाम बिंदु पे हम सरकार को घेरना चाहते थे और सरकार सवालों से बचती नज़र आई। अच्छा, बाढ़ के मुद्दे पर आप लोगों ने सरकार को घेरा, प्राथमिक विद्यालयों के विलय के मुद्दे पर घेरा, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बाढ़ की स्थिति ठीक है, हमने 7 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद करी है, खाना पहुंचाया, उसके बाद भी आप लोग सिर्फ विरोध ही कर रहे हैं। देखिए, वादा तो उनका ये था कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। लेकिन आज ये बात कर रहे हैं कि हमने बाढ़ में खाना पहुँचाया और इतने करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके हमने यहाँ पर लाके खड़ा दिया। सच्चाई बात ये है कि भारत वो देश है जो समृद्ध है, भूमि में समृद्ध है, जल में समृद्ध है, सौर ऊर्जा में समृद्ध है, मानव संसाधनों में समृद्ध है, पर्यावरण संबंधी संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? कमी इस देश को विकसित और उस प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जो है वो सिर्फ नीति और नियत की है। अगर उसको बदल लेंगे तो उत्तर प्रदेश कभी विकसित प्रदेश बन सकता है। विधायक हैं पूजा पाल, उन्होंने सीएम योगी की बहुत तारीफ करी। आपको लगता है कि ठीक है क्योंकि सपा के विधायकों ने विरोध किया? आप किस तरीके से देखती हैं पूजा पाल को? नहीं, मैंने ऐसे मेरे वक्तव्य के बाद मैंने किसी का भी भाषण नहीं सुना, तो किसी का भाषण सुने बगैर उस पे कमेंट करना गलत होगा। हालाँकि ये है, हर व्यक्ति सदन में इस बात के लिए स्वच्छंद है, इस बात के लिए इंडिपेंडेंट कि वो अपने वक्तव्य में किसकी तारीफ़ करे और किन मुद्दों को उठा करके उनकी अवहेलना अच्छा, करे। जो पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि पीडीए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है और भाजपा इससे बौखलाई हुई है? देखिए, पीडीए कुछ नया नहीं है, इस देश की पहचान है। इस देश की रीढ़ है ये पिछड़ा, दलित, शोषित मुसलमान समाज। और अगर इसके हक और अधिकारों की बात होगी तो निस्संदेह एक बड़े मास को इफेक्ट होगा। अगर बेहतरी होगी तो इस बड़े मास की होगी। 27 का विधानसभा चुनाव जो है, आपको क्या लगता है पल्लवी जी किधर जा रहा है? पल्लवी पटेल तो सपा में रहेंगी, लेकिन ये चुनाव किधर जा रहा है? क्योंकि भाजपा अपनी बढ़त दिखा रही है, आपने देखा अखिलेश यादव अपनी बढ़त दिखा रहे हैं कल, लेकिन सीतापुर में आपने देखा जिस तरीके से जीत हुई, भाजपा पीछे गई, उसने भी कई तरीके के सवाल खड़े किए। देखिए, झूठे आंकड़े दिखा करके 2014 से अब तक ये सत्ता में है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और इस देश की जनता सजग हो गई है और उसका एक नमूना 2024 में दिखाने का काम किया है। वो तो सिर्फ एक सेमीफाइनल था। 2027 उत्तर प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा देगा। लूट, चोरी और डकैती को आप ठीक मानती हैं? एसआईआर का विरोध आपने देखा अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी, तमाम लोग कर रहे हैं, यूपी में भी इसको बता रहे हैं कि लागू किया जा सकता है, तो आप लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि यहाँ तो आपने देखा है कि तख्ती लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन सड़कों पर जो एक चीज़ें मुलायम सिंह यादव के समय पर होती थी, जेल भरो आंदोलन होता था कि सत्ता पक्ष की आप लोग नींद उड़ा देते थे, वैसा कुछ होना चाहिए? देखिए, अपना दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा और मैं गठबंधन की विधायक हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आगे क्या डिसाइड करता है मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन निस्संदेह जिस पार्टी का एक हिस्सा अपना दल का मैं हूँ, वो जनहित के हर मुद्दे पे हमेशा सड़कों पे नज़र आया है। चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पेपर लीक हो और चाहे अभी हाल में परिषदीय स्कूलों के बंद को लेकर के हो। मेरा ये मानना है कि जनता ने अगर आपकी जिम्मेदारी विपक्ष में तय करी है तो विपक्ष में आपको खड़े होकर के सरकार को हर उस सवाल पे घेरना है जो जनहित और जनहित के सरोकार के मैटर्स को अलग ले जाता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।